कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस मार्कस नाम के एक लड़के को पकड़कर ले जा रही होती है। उसका चेहरा एकदम उदास था और उसकी माँ और बहन भी उसे जाते हुए देखकर बहुत दुखी थी। मार्कस की बहन बिली बताती है कि उनका परिवार अमेरिका के सालम शहर में कई सालों से रह रहा है। सेलम की हिस्ट्री बड़ी भयानक और दुखद है, क्योंकि 17वीं सदी में यहाँ बहुत सारे विच ट्रायल्स हुए थे, जहाँ कई इनोसेंट औरतों को जादूगरनी बताकर मार दिया गया था। बिली हमें बताती है कि वो अपनी माँ और 2 भाइयों के साथ रहती है, एक मार्कस जिसे पुलिस ले गई और एक छोटा भाई। इनके साथ इनके आलसी चाचा भी रहते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम बिली के दोनों भाइयों को देखते हैं। जब वो साइकिल से घर जा रहे होते हैं तो उनका छोटा भाई जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनता है। क्यूरियस होकर वो उन आवाजों का पीछा करते हुए जंगल में एक खंडहर जैसे घर तक पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक चाकू और एक डायरी मिलती है। तभी उसका बड़ा भाई मार्कस भी वहाँ आ जाता है। इन चीजों को देखते ही मार्कस तुरंत उन्हें अपने भाई के हाथ से छीन लेता है। मार्कस समझ जाता है कि ये घर किसी पागल का होगा, इसीलिए उसने ये चीजें यहाँ रखी हैं। वो अपने भाई से तुरंत वहाँ से निकलने को कहता है और दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में 2 लड़के उनकी बहन बिली के बारे में गलत बातें करने लगते हैं। मार्कस उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन छोटा भाई उनसे लड़ने लगता है। जब वे बिली के बारे में गलत तरीके से बात करने लगते हैं तो इस बार मार्कस भी गुस्सा हो जाता है और उनसे लड़ने लगता है। ये देखकर उसका छोटा भाई खुश हो जाता है कि मार्कस भी उससे जितना प्यार करता है उतना ही बिली से भी। जब वे घर पहुंचते हैं तो मार्कस का छोटा भाई फिर से वही आवाज सुनता है। सरप्राइजिंगली वही चाकू उसके बैग में पड़ा होता है जो उसे खंडहर से मिला था। बच्चा काफी हैरान होता है और सोचता है कि ये चाकू मेरे बैग में कैसे आया, जबकि हमने इसे वहीं छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर चाचा पूछते हैं कि तुम्हारे बैग में क्या है, लेकिन बच्चा मना कर देता है और कहता है कि बैग में कुछ नहीं है। जब बिली घर पर अपनी माँ के साथ होती है तो वो उनसे बहस करती है कि मुझे अपनी दोस्त के साथ पार्टी में जाना है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हें अपने भाइयों का ख्याल रखना है। दरअसल उसकी माँ काम पर जाती थी और बिली उसकी बड़ी बेटी थी, लेकिन वो अपनी माँ से जिद करती रहती है कि मुझे किसी भी कीमत पर जाना है। तभी मार्कस और उसका छोटा भाई भी घर आते हैं, जहाँ बिली और मार्कस आपस में बहस करते हैं। उसकी माँ बिली को डांटती है और कहती है कि घर से बाहर निकलने की हिम्मत मत करना। इतना कहकर वो काम पर चली जाती है। बिली का छोटा भाई फिर से वही आवाज सुनता है। फिर वो चिंतित हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो जंग लगे चाकू को साफ करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कई साल पुराना हो। चाकू पर लिखा था कि मैं खेल खेलूंगा, और जैसे ही बिली के भाई ने चाकू को छुआ, उसे पास्ट में अजीब सी बुरी चीजें दिखने लगी। हर जगह औरतों के शव और खून थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो 17वीं सदी में पहुंच गया हो। फिर उसे वे औरतें भी साफ साफ दिखने लगी और वो देख पा रहा था कि उन्हें जादूगरनी समझकर कैसे मारा गया था। तभी कोई उसके दरवाजे पर आया, इसलिए मार्कस का भाई चाकू के दूसरी तरफ लिखी पंक्तियों को पढ़ नहीं पाया। इस चाकू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी तरह का श्राप हो। लेकिन अब धीरे धीरे मार्कस का भाई इस आवाज के वश में होता जा रहा था। उसका बिहेवियर भी अजीब होता जा रहा था। मार्कस कमरे में आता है और अपने भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म देखना चाहता हूँ। वो अपने भाई के साथ बाहर आता है। वे तीनों फिल्म देखने लगते हैं, लेकिन यहाँ भी उसके भाई का बिहेवियर अजीब होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के कंट्रोल में आ रहा हो। वो वही आवाज सुन रहा था और उसे सुनकर वो अजीब हरकतें कर रहा था, जिससे मार्कस को उसकी हालत पर शक होने लगा। इसी बीच बिली की दोस्त भी यहाँ आ जाती है, जिसके साथ वो पार्टी में जाना चाहती थी, और उसका चाचा भी। यहाँ मार्कस और बिली की पार्टी को लेकर फिर से बहस होती है। उसके चाचा बिली को बताते हैं कि ये तुम्हारी माँ का ऑर्डर था कि घर से बाहर मत निकलना, लेकिन क्योंकि उसकी दोस्त उसे लेने आई थी, अब वो भी जाना चाहती थी। इसी बीच हम देखते हैं कि मार्कस का भाई जिस आवाज को सुन रहा था वो दरअसल एक आत्मा थी, जिसने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, और वो आत्मा किसी तरह उन सभी को वहीं रोकना चाहती थी ताकि वे सभी उसके साथ एक खेल खेले। यानी जैसा कि उस चाकू पर लिखा था कि मैं एक खेल खेलूंगा, लेकिन उनमें से कोई भी उस खेल के बारे में नहीं जानता था। फिर मार्कस का भाई कहता है कि उस खेल को खेलने के लिए आप सभी को घर के अंदर रहना होगा। अब मार्कस अपने भाई की बातों और उसके बदलते बिहेवियर को देखकर बहुत हैरान था। फिर वो अपने भाई से कहता है कि मैं और बिली अपने दोस्तों के साथ सिर्फ 2 घंटे के लिए पार्टी में जा रहे हैं, तब तक तुम चाचा के साथ खेलो और मजे करो। मार्कस की बात सुनकर उसका भाई गुस्से से लाल हो जाता है। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें पार्टी में जाना है तो जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। अब चाचा भी कहते हैं कि मैं ये खेल नहीं खेलना चाहता और मैं जा रहा हूँ, लेकिन मार्कस का भाई गुस्से में चाचा को वहीं बैठने को कहता है और खेल में हिस्सा लेता है। उसे गुस्सा देखकर बाकी सब भी वहीं बैठ जाते हैं, जिसे वो खेल के नियम बताता है। फिर वो सभी को अपने साथ दोहराने को कहता है कि मैं खेलूंगा और मैं नहीं छोड़ूंगा।
यानी मैं खेल खेलूंगा और उसे नहीं छोड़ूंगा। जब सभी ने ये कहा तो मार्कस के भाई ने उसी चाकू को अपने बैग से निकाला। मार्कस ने तुरंत चाकू को अपने हाथ में ले लिया क्योंकि उसे कुछ गलत लगा। थोड़ी देर बाद बिली मार्कस से कहती है कि मैं अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी में जाना चाहती हूँ, लेकिन इस छोटे भाई को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ। इस पर मार्कस कहता है कि तुम बिना चिंता के जाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तो बिली अपने दोस्तों के साथ चली जाती है, लेकिन उसके भाई के अंदर की आत्मा और अधिक गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाकर मार्कस को इस चाकू पर लिखे शब्दों को दोहराने को कहती है। और जैसे ही मार्कस उन शब्दों को पढ़ता है, उसे भी अपने भाई की तरह अजीब सी बुरी चीजें दिखने लगती है, जिससे वो इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। जब मार्कस होश में आया तो उसका छोटा भाई उसके पास आया, जो अब नॉर्मल लग रहा था। वो कहता है कि तुम बेहोश थे और मैंने चाचा की मदद से तुम्हें बिस्तर पर पहुंचाया। थोड़ी देर बाद जब छोटा भाई अपने कमरे में सो रहा था, तब मार्कस वहां आता है। उसने चुपचाप चाकू उठा लिया और वहां से जाने लगा। इसी क्षण छोटे भाई की आंखें खुल गईं। वो मार्कस का पीछा करने लगता है ताकि वो देख सके कि मार्कस क्या करने वाला है। मार्कस ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था और जब वो शीशे के सामने खड़ा था तो उसे एक लड़के की आत्मा दिखती है जिसके सिर पर क्रॉस का निशान था। उसे देखकर मार्कस भी उसी क्रॉस का निशान अपने माथे पर चाकू से बनाता है। यानी जिस आत्मा ने पहले छोटे भाई को अपने वश में कर रखा था, उसने अब मार्कस को अपने कब्जे में ले लिया था। और जब उसने दरवाजा खोला तो वो अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर बहुत डर गया। वो अपने चाचा के पास भागा और उन्हें सब कुछ बताया। और जब ये दोनों उसके पास आए तो मार्कस चाकू और रस्सी लेकर बाहर चला गया। घर के बाहर के पेड़ पर मार्कस ने रस्सी बांधी और एक फांसी का फंदा बनाया। फिर उसके अंदर की आत्मा चाचा से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हैंगमैन नामक एक खेल खेलना चाहता हूँ। लेकिन चाचा उससे बचते हैं और उसके पास जाते हैं ताकि वे देख सके कि मार्कस को क्या हो गया है। जैसे ही वो उसके पास आता है, मार्कस के अंदर की आत्मा गुस्सा हो जाती है और वो चाचा के गले में रस्सी डालता है। फिर वो रस्सी खींचता है और उनकी जान ले लेता है। पार्टी में बिली अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वो कहती है कि मैं अब इस शहर में नहीं रहना चाहती। जब मेरे दोस्त से शादी हो जाएगी तो हम इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। फिर बिली का ड्रिंक खत्म हो जाता है। बिली अंदर उसे लेने जाती है, लेकिन फिर वो अपने दोस्त के साथ एक और लड़की को देखती है। वो टूट जाती है क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो उसे धोखा दे रहा था। इसलिए वो रोते हुए पार्टी छोड़कर घर चली जाती है। जब बिली का दोस्त बाहर अकेला था, मार्कस यहाँ आता है। थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी यहाँ आते हैं, जो मार्कस को ऐसी हालत में देखकर डर जाते हैं। उसने लड़की को पकड़ा और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और वो उनसे उसके साथ एक खेल खेलने को कहता है। जब सभी ने उसकी बात सुनी तो वे एक खेल खेलने लगे, जो दरअसल छिपन छिपाई का खेल था। जब बिली घर जा रही थी तो उसकी मुलाकात रास्ते में अपने छोटे भाई से होती है, जो बता रहा था कि एक आत्मा ने मार्कस को अपने वश में कर लिया है और उसने चाचा को कैसे मार डाला। लेकिन बिली को उस पर विश्वास नहीं हुआ। इसी बीच बिली की दोस्त दौड़ती हुई आई और वो डरी हुई थी। वो उसे मार्कस के बारे में बताने लगती है। बिली समझ गई कि उसका छोटा भाई सच कह रहा था और वो अपने छोटे भाई से कहती है कि हमें मार्कस को किसी तरह बचाना होगा। बिली का छोटा भाई उन्हें मार्कस में आत्मा को मुक्त करने का एक तरीका बताता है। वो उन्हें उस खंडहर के बारे में बताता है जहाँ से उसे चाकू और डायरी मिली थी। वो कहता है कि शायद डायरी में आत्मा को मुक्त करने के बारे में कुछ लिखा है। मार्कस में मौजूद आत्मा इतनी निर्दयी थी कि उसने पार्टी में आए सभी लोगों को एक एक करके बेरहमी से मार डाला। उसने किसी को छत से गिरा दिया और किसी पर चाकू से हमला किया। वहाँ वे तीनों खंडहर में आते हैं और डायरी पढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें सालिम शहर की सच्चाई का पता चलता है कि 17वीं सदी में कुछ लोगों ने एक इनोसेंट महिला को जादूगरनी मान लिया था। वे उसे मारकर सजा भी देना चाहते थे। महिला को बहुत पीटा भी गया था और उसके छोटे बेटे, जिसका नाम डैनियल था, उसे भी वहाँ के बच्चों द्वारा धमकाया और परेशान किया जाता था। जब वहाँ के लोगों ने महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की तो डैनियल अपनी माँ के साथ भागा और वो सबसे दूर जंगल में आकर इस खंडहर में रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कुछ लोगों को उसके बारे में पता चला तो वे जंगल में आए और डैनियल को परेशान करने लगे और उन्होंने उसकी माथे पर चाकू से एक क्रॉस का निशान बना दिया था। बिली ये सब पढ़कर बहुत हैरान थी। वो घबराई हुई भी थी, इसलिए वो डायरी में बाकी की कहानी पढ़ नहीं पाई। लेकिन तभी डैनियल की माँ और उसके जैसी इनोसेंट लड़कियों की आत्माएं उसके सामने आती हैं और उसने बिली को डायरी पढ़ने को कहा, जिससे पता चला कि उन बच्चों ने डैनियल को फिर से मार डाला। फिर वे सभी उसके मृत शरीर के सामने खेल खेलने लगे। अपने बेटे के प्यार से डैनियल की माँ पूरी तरह टूट गई थी। वो हर समय रोती रहती थी, लेकिन फिर वो पूरी तरह बदल गई। उसने शैतान की पूजा करना शुरू कर दिया और वो पूरी तरह से एक जादूगरनी बन गई ताकि वो उन लोगों से अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। फिर उसने अपने मृत बेटे डैनियल की हड्डियों से एक चाकू बनाया ताकि वो अपने बेटे को एक बार फिर वापस ला सके। जब ऐसा हुआ तो वो शैतान के रूप में वापस आया और उसने वहाँ के सभी लोगों को मार डाला।
और जो भी उन खेलों को खेलता है, यदि वो हारता है तो उसे मार दिया जाता है, लेकिन अगर वो अंतिम जीवित बचता है तो उसे खेल का विजेता कहा जाता है। बिली डैनियल की माँ की आत्मा से पूछती है कि अगर हम डैनियल को इन खेलों में हरा देते हैं तो क्या हम सभी बच सकते हैं। ये सुनकर आत्मा जोर से हंसने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब बिली अपने छोटे भाई और दोस्त से कहती है कि हमें डैनियल के साथ खेल खेलना होगा ताकि हम अपने भाई मार्कस को उसके चंगुल से बचा सकें जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। बिली तय करती है कि हम उसके साथ टॉर्च गेम खेलेंगे क्योंकि उसका छोटा भाई उस खेल में बहुत अच्छा था। जिसे टॉर्च गेम की रोशनी मिलती है वो खेल से बाहर हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचती है तो उसका छोटा भाई मार्कस से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टॉर्च गेम खेलना चाहता हूँ, जिसके लिए वो सहमत हो जाता है। फिर जब खेल शुरू होता है तो उसका छोटा भाई अपनी टॉर्च से मार्कस को ढूंढने लगता है। उसने घर की सभी लाइटें भी बंद कर दी थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब उसने चेक किया तो वो मार्कस था। उसे देखकर जब उसने लाइट ऑन की तो मार्कस के पैर बुरी तरह जलने लगे क्योंकि उन बच्चों ने डैनियल को जलाने और मारने की कोशिश भी की थी। इससे मार्कस को बहुत दर्द हुआ और उसका छोटा भाई अपने भाई को ऐसे दर्द में नहीं देख सका, इसलिए उसने तुरंत टॉर्च हटा दी। लेकिन मौके का फायदा उठाकर मार्कस के अंदर की डैनियल की आत्मा वहां से भाग गई। उसके बाद बिली, उसका भाई और दोस्त सभी मिलकर मार्कस को ढूंढने लगते हैं और फिर उन्हें छत से खून टपकता हुआ दिखता है, जो किसी और का नहीं बल्कि मार्कस का था क्योंकि वो ऊपर बैठा था। इसीलिए अब वे तीनों मिलकर उस पर टॉर्च फेंकने लगते हैं, जिसके कारण एक बार फिर मार्कस जलने लगा। लेकिन इस बार बिली अपने भाई को दर्द में देखकर दुखी हो जाती है, इसीलिए उसने तुरंत टॉर्च हटा दी। अब थोड़ी देर बाद मार्कस छत से घायल होकर गिर जाता है। जब बिली उसे चेक करने गई तो मार्कस बिली के दोस्त पर टॉर्च रख देता है, जिसके कारण वो बुरी तरह जलने लगती है। ये देखकर बिली मार्कस पर एक जहरीले चाकू से हमला करती है, जिसके कारण वो बिली के दोस्त को छोड़ देता है। इसके बाद बिली, उसका भाई और दोस्त कहीं और छिप जाते हैं। यहाँ बिली का भाई उन्हें बताता है कि क्योंकि ये चाकू डैनियल की हड्डियों से बना है तो इसका मतलब है कि उसकी आत्मा का असली सोर्स ये चाकू है, जिसके माध्यम से हम इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मार्कस भी यहाँ आता है और अपनी ताकत से वो अपने छोटे भाई को हवा में उड़ाने लगता है। ये देखकर बिली गुस्सा हो जाती है, इसीलिए वो चाकू पर लिखने जाती है। इसका मतलब है कि डैनियल की आत्मा ने मार्कस के शरीर को छोड़ दिया था, लेकिन अब वो बिली के अंदर आती है और उस पर कब्जा कर लेती है। यहाँ बिली भी कई आत्माओं को देखती है जो उस पर हमला करती हैं, और अब बिली भी आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ वो डैनियल पर हमला करती है ताकि उसे खत्म कर सके। फिर अचानक वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। वो सभी को बताती है कि उसने डैनियल की आत्मा को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, लेकिन फिर उसे अपने हाथ पर खून दिखता है, जो किसी और का नहीं बल्कि डैनियल का था, जिसका मतलब था कि न केवल बिली आत्माओं की दुनिया से वापस आई थी, बल्कि उसके साथ डैनियल भी आ गया था और उसके खून के धब्बे पूरे घर में फैलने लगते हैं। ये लोग भागने की सोचते हैं, लेकिन किसी तरह डैनियल मार्कस और उसके भाई को अलमारी में बंद कर देता है। जहाँ मार्कस को बुरा लग रहा था, उसे इस बात का पछतावा था कि उसने क्या किया था, क्योंकि कब्जे की स्थिति में उसने कई लोगों को मार डाला था। इस पर उसका छोटा भाई मार्कस को समझाने लगा, भाई ये तुम्हारी गलती नहीं है, चिंता मत करो, क्योंकि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बाहर डैनियल बिली पर हमला करता है, लेकिन वो उसका सामना करती है। फिर मदद के लिए वो अपने भाई मार्कस को बुलाने लगती है। किसी तरह मार्कस अलमारी का दरवाजा तोड़कर बाहर आता है। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डैनियल इतना पावरफुल था कि उसने मार्कस को दूर फेंक दिया। फिर बिली का छोटा भाई भी यहाँ आता है, जो बहुत गुस्सा था, और वो डैनियल से उसके साथ एक खेल खेलने को कहता है। अब जैसे ही डैनियल खेल खेलने के लिए उसके करीब आया, तभी बिली का छोटा भाई उस तेज चाकू को डैनियल के अंदर डाल देता है, जिससे वो वहीं गिर गया। फिर वो जलने लगा और राख में बदलने लगा और काले धुएं के रूप में वहां से गायब हो गया। ये देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि हमने डैनियल को मार डाला है। फिर अगले दिन मार्कस खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि उसे लोगों की मौत का बहुत पछतावा था। और ये वही सीन है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब थोड़ी देर बाद हम उसी खंडहर को देखते हैं जहाँ अचानक आग बुझ जाती है, और हमें उसमें वही तेज चाकू और डायरी दिखती है, जो हमें बताती है कि मौत का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और इस भयानक अंत के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ।